हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंक है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इकॉम पानीपत। और साथ ही साथ मेरी एक आईडी है इकॉम पानीपत के नाम से इंस्टाग्राम पे, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आपका ग्रोथ टैब होता है, ग्रोथ टैब के अंदर एक कमांड होती है आपका फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इन सेलर इनसाइट्स करके, ये सबसे पहली चीज़ होती है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे आपको दो काफी सारी चीजें लिखी हुई आ रही है, जैसे कि यहाँ पे टुडे सेल लिखा हो रहा है। टुडे सेल में यहाँ पे इसका मतलब 1,41,133 रुपए की सेल यहाँ पे नजर आ रही है और ये टुडे की सेल है। और ये साथ ही साथ यूनिट कह रहा है कि यूनिट जो सेल हुई है 811 यूनिट सेल हुई है। और अभी यस्टरडे का यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। इधर आप देखोगे तो एफ यूनिट सोल्ड कह रहा है कि 54%, 455 45 यूनिट एफ से गई है आज इस 811 यूनिट में से। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे एक अपडेट होता है सेल्स को लेके। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक ना ट्रेंड्स बनना है कि किस किस टाइम कितने ऑर्डर आए हैं। यहाँ पे टाइमिंग को शो करा रहा है कि किस टाइम कितने लोग हैं तरीके से यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं ऑर्डर करने के लिए और कितने लोगों ने फाइनली आपको ऑर्डर किया भी हो। आपकी सेल्स के पर आवर की आपको सेल यहाँ पे ट्रैक हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये टाइमिंग वो टाइमिंग है जब कस्टमर एक्टिव होता है और आपको ऑर्डर करता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपको अपना फ्लिपकार्ट का ऐड किस टाइम एक्टिव करके रखना चाहिए। तो इस टाइम आप और भी ज़्यादा अच्छी ऑर्डर ले सकते हो फ्लिपकार्ट से, है ना। यहाँ पे छोटी सी चीज़ें और भी है कुछ, जैसे कंपेयर विद यस्टरडे। यदि आप यहाँ से कंपेयर विद यस्टरडे करोगे तो यहाँ पे यस्टरडे से भी कंपेयर करेगा, बट अभी कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे का कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। राइट, ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हो हर तरीके से। यहाँ पे कंपेयर करने का ऑप्शन बनाया हुआ है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप अभी हम दोबारा से बिजनेस सेल पे क्लिक करते हैं, फिर वापस से टुडे सेल पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम टुडे सेल पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी डेटा अपडेटेड नहीं हो रहा है। टुडे टॉप प्रोडक्ट्स लास्ट अपडेट आई थी 3 PM पे, 3 बजे आई थी। उसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। इट मीन्स फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है। आज 22 जून को रात का समय है 10:46। अभी कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है जिस वजह से यहाँ पे सारा डेटा नहीं है। नहीं तो आप इसमें यहाँ पे डेटा में आपको क्या चीज़ नज़र आती है कि आपके कौन से टॉप प्रोडक्ट्स है जो सेल हो रहे हैं, उनकी कितने क्वांटिटी, कितने यूनिट वगैरह हो रहे हैं, किस डेट टाइम पे कौन से आइटम का ऑर्डर आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बिजनेस हेल्थ। बिजनेस हेल्थ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बिजनेस हेल्थ नजर आएगी। लास्ट 7 डेज की भी देख सकते हो और लास्ट 30 डेज की भी देख सकते हो। लास्ट 30 डेज में 2.6 करोड़ लोगों ने देखा है, मतलब इम्प्रेशन आए हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारी कैटलॉग के ऊपर। इसमें से 4% लोगों ने कन्वर्जन हुआ है। और जिसका यदि आप ग्रोथ सेल देखोगे तो इतने लोगों ने यहाँ पे इतने लाख रुपए की सॉरी ग्रोथ सेल हुई है। और गोल्ड जैसे ग्रोथ यूनिट्स में यदि बात करूँ तो यूनिट इतनी सोल्ड हुई है लास्ट 30 डेज के अंदर। कस्टमर रिटर्न का भी यहाँ पे दिखा रहा है। कस्टमर रिटर्न यहाँ पे 4.01% कस्टमर रिटर्न है 23 अप्रैल से लेके 22 मई के बीच। और यहाँ पे सिलेक्शन दिया है कैलकुलेट एज ए टुडे करके। आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग कह रहा है कि 6 लिस्टिंग 1686 लिस्टिंग में से 6 लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसी लो स्टॉक है 1686 में से 5 लिस्टिंग लो स्टॉक है। और ये लॉसेस बता रहा है कि एस्टिमेटेड लॉस कितने हो सकते हैं इसकी वजह से, आउट ऑफ स्टॉक रहने की वजह से या फिर आपका लो स्टॉक होने की वजह से, है ना। सर्विस क्वालिटी की बात करें तो सर्विस क्वालिटी ये सेलर कैंसिलेशन 0% है हमारा। डिस्पैच ब्रीचेज कह रहा है कि 0.2% डिस्पैच ब्रीचेज हुए हैं। और जबकि अलाउड फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है आपका 0.3% है। डिस्पैच ब्रीचेज जो हुआ है ये हमारी प्रॉब्लम में नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी टेक्निकल ग्लिच चल रहा था, अभी भी टेक्निकल ग्लिच है वेबसाइट के ऊपर, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही है रिपीट में। पिकअप री अटेम्प्ट हमारा 0% है। और यदि आप इस साइड पर आओगे तो इधर प्रोडक्ट की क्वालिटी, लिस्टिंग स्कोर, एवरेज और बैड में ये कह रहा है कि 1686 लिस्टिंग में से 102 लिस्टिंग ऐसी है जिनका मतलब 6% लिस्टिंग कह सकते हो कि एवरेज और बैड जिनका आया हुआ है। फ्लिपकार्ट एश्योर्ड यूनिट में 78.19% जो ऑर्डर्स जाते हैं वो एफ एश्योर्ड यूनिट्स मतलब एफ एश्योर्ड ऑर्डर्स लिस्टिंग से जाते हैं।
यहाँ पे डिलीवरी स्पीड बता रहा है, डिलीवरी स्पीड में एफबीएफ यूनिट शेयर जो है हमारा 40% का है अभी। बट अभी हमने 8 वेयर हाउस नए इनबोर्ड नए जीएसटी ले रहे हैं अलग अलग स्टेट के। जैसे ही हमारे भी एक्टिव हो जाएंगे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से पहले पहले, फिर हमारा यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फ्लिपकार्ट का एफबीएफ शेयर है वो हमारा 100% ना होके 90% तक तो हो ही जाए, है ना। रीजनल यूटिलाइजेशन कह रहा है कि आपको 39% है अभी, 39.8%। और लास्ट जो मई के मंथ में अप्रैल से मई का यदि देखा जाए तो उसमें 54% था। तो रीजनल यूटिलाइजेशन गिरा है 14.38%, बिकॉज थोड़ा सा सेल्स का भी रहा है और कुछ यूनिट का भी रहा है। उसके बाद आप प्राइजिंग की बात करो तो प्राइजिंग में बाई नाउ शेयर 90.7% बाई बॉक्स जो है वो शेयर हमारा ओके है। और कॉम्पिटिटिव ऑन फ्लिपकार्ट 38% ये हमारा कॉम्पिटिटिव भी बना हुआ है। तो ये कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप वापस से अर्न मोर पे क्लिक करोगे तो अर्न मोर पे क्लिक करने से यहाँ पे आप डेटा ट्रैक कर सकते हो। लास्ट 7 डेज की सेल जैसे 14 लाख दिखा रहा है। यूनिट की बात करूँ तो 8,890 यूनिट के आसपास प्रोडक्ट सेल हुए हैं। यदि आप इसको पूरा जून पे देखना चाहते हो तो जून पे क्लिक कर सकते हो। जून में कह रहा है कि अभी तक 33 लाख रुपए की सेल हुई है और 20,000 यूनिट सेल हुई है ना। अभी यदि आप इधर कैंसिलेशन देखो तो 2.65 लाख रुपए का कैंसिलेशन भी हुआ है। यदि यूनिट की बात करूं तो 1670 यूनिट के करीब ऑर्डर कैंसिल भी हुए हैं। सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन ये बचती है और इसमें से रिटर्न हुए 77,000 के, ये फाइनल बचती है 29 लाख की सेल अभी तक बचती है जून के महीने में। यदि हम मई की जून की सेल देखें जून के कंपेयर में तो मई की जून टोटल थी हमारी 45 लाख रुपए और फाइनल सेल थी 38 लाख रुपए। तो हम जून के लास्ट जैसी जून कंप्लीट होएगा तब देखते हैं कि हमारी सेल 45 लाख को क्रॉस करती है या नहीं। ठीक है, अभी यदि हम बात करें तो अभी हमारी 33 लाख है और आज 22 तारीख हुई है। अभी हमें 45 लाख को क्रॉस करने के लिए अभी यहाँ पे हमें चाहिए 7 और 5 12 लाख रुपए की सेल अभी हमें चाहिए, तब हम इक्वल पहुंचेंगे मई के। तो कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ था, आप इसको कस्टम डेट के हिसाब से देखना चाहो तो आप कस्टम डेट के हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे 1 तारीख से लेके 22 मई के बीच में क्या सेल थी, तो इसने कहा 30 लाख की। अभी हम यदि सेम यही चीज हम जून में देखते हैं 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक का डेटा आ रहा है डन, तो हमारी 33 लाख की सेल है, राइट, यानी बढ़ी है सेल तो उसके कंपेयर में। तो इस तरह से आप अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये सारा किस वेयर हाउस मतलब आपका किस लोकेशन से ज़्यादा ऑर्डर जा रहे हैं, किस स्टेट के अंदर आपकी सेल अच्छी है, वे स्टेट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन स्टेट में आप चाहो तो वेयर हाउस स्टार्ट कर सकते हो। इनके जीएसटी आप अप्लाई करा के इनके पहले पीओपी अपना पहले एपीओपी जैसे आपका जीएसटी आ जाएगा एपीओपी ऐड कराओ। एपीओपी ऐड कराने के बाद आप वेयर हाउस में शिपमेंट्स भेज के माल को सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका आरयू भी बढ़ेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, आपके रिटर्न्स कम होएंगे, आपका एफबीएफ का शेयर बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बढ़ेगी, है ना। साथ ही साथ नीचे आपको कौन से प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बिक रही है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि ग्रोथ सेल में कितने यूनिट आपके बिके हैं किस किस आइटम के, है ना। ये अभी हमने जो फिल्टर लगाया है जून का फिल्टर लगाया है, जून के अंदर यदि देखा जाए तो हमारी कौन कौन सी आइटम कितने कितने यूनिट में सेल हुई है और कितने लाख रुपए की सेल हुई है, वो सारा डेटा यहाँ पे बन के आ रहा है। कितना रिटर्न्स होने के बाद फाइनल नेट सेल क्या हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एफबीएफ में से यूनिट शेयर कह रहा है कि ये इतना शेयर इनका ही है इस वाले आइटम का, ये चीज़ें यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहता है। यदि आप यहाँ से ब्रांड वाइज देखना चाहो तो ब्रांड वाइज भी आप देख सकते हो। माहू कॉन्सेप्ट की 8652 यूनिट बिकी है और चोगली की 8899 यूनिट बिकी है ना। तो आपको यदि आपकी मल्टीपल ब्रांड है तो आप ब्रांड वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी किस ब्रांड की कितने यूनिट और कितने लाख रुपए की सेल हुई है, राइट। तो कुछ चीज़ें ये थी
उसके बाद ट्रैफिक रिपोर्ट की बात करूँ तो यदि बात ट्रैफिक रिपोर्ट की करूँ तो यहाँ से ट्रैफिक रिपोर्ट कर लीजिए आप। जून की बात करें, जून के अंदर ट्रैफिक रिपोर्ट जो रहा है, इंप्रेशन रहे हैं 1.7 करोड़ के। और यदि इसके अंदर क्लिक की बात करूँ तो 5.3 लाख क्लिक हुए हैं। और इसमें से जो ऐड टू कार्ट कराया 47,000 लोगों ने करा है। और इसमें से जो फाइनल सेल हुआ है वो 20,200 यूनिट सेल हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रैफिक की रिपोर्ट्स भी मिल जाती है कि आपके जो लिस्टिंग है, आपका जो अकाउंट है, उस पर क्या ट्रैफिक आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ पे ये इंप्रेशन हुए हैं, इतने क्लिक हुए हैं, इसके अंदर इतने लोगों ने ऐड करा है कार्ट में, और उसमें से इतने लोगों ने परचेज करा है। तो ये आपके ग्राफ के थ्रू इन चीज़ों को शो करा रहा है। फिर यूनिट वाइज आपको दिखा रहा है कि कौन सी ब्रांड पे कितनी इंप्रेशन आए हैं, कितने क्लिक हुए हैं, कितने कार्ट में लोगों ने ऐड करा है, कितना सेल हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको शो कराता है। साथ ही साथ आप यहाँ से अपने कीवर्ड भी देख सकते हो कि यहाँ से व्यू टॉप सर्च कीवर्ड, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें टॉप सर्च कीवर्ड्स कौन से है। बाथरूम मैट करके टॉप सर्च में जा रहा है, बाथरूम मैट, ये देखो मैट्स भी और मैट भी। तो ये टॉप सर्च कीवर्ड है, इनको आप लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स का भी यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। कंपटीशन लर्निंग में आप जाओगे तो कंपटीशन लर्निंग में ये सारा कॉम्पिटिटर के लिए होगा कि जैसे यूनिट्स की बात करूँ, जो हमारी कैटेगरी है उसमें हमने 25,200 करी है। और जो बाकी के हमारी इस कैटेगरी के अंदर और लोग हैं माइक्रोफाइबर जो बेच रहे हैं, उन्होंने सबने मिलके 7.8 किया है ना, वर्टिकल लीडर्स टोटल। हम इसके जो वर्टिकल लीडर है वो हम ही हैं। ठीक है। सेल्स के अंदर यदि बात करूँ तो हमारी सेल्स 41 लाख रुपए की हुई है आज तक का। वो जो वहाँ पे 33 दिखा रहा है वो थोड़ा सा कुछ ग्लिच है अभी, क्योंकि अभी सारा डेटा वहाँ पे रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली हम ये मई का देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे मई का डेटा दिखा रहा है। उसके बाद जो अदर सेलर्स थे उनका सबका मिला के 20 लाख रुपए का सेल हुआ है। और रिटर्न्स की बात करूँ तो हमारा 3.5 का है, बाकी का भी 3.5 का ही है। और कैंसिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा कैंसिलेशन जो कस्टमर ने किए हैं वो 10.2% के हैं। और जो अदर कैटेगरीज मतलब अदर सेलर्स हैं उनका 11.1% कैंसिलेशन हुआ है। यदि यहाँ पे योर एडवर्टाइज को देखा जाए तो हमने 1 लाख प्लस का ऐड लगाया। जो अदर हमारी कैटेगरी के अंदर है उन्होंने 74.6K का ऐड लगाया। वर्टिकल में हम ही आते हैं लीडर में। और यदि इसको ग्रो योर यूनिट सेल्स बाय अप टू 3x यदि करना चाहते हो तो यहाँ से कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, ये हमें कह रहा है ऐसा। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सर्च ट्रेंड्स आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स देख सकते हो कि किस कीवर्ड के ऊपर कितने % ट्रैफिक जा रहा है। आप इन्हीं कीवर्ड्स को और मटेरियल्स को, की फीचर्स को आप अपनी लिस्टिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर सेगमेंट्स पे क्लिक करोगे तो कस्टमर सेगमेंट्स में जैसे टोटल कस्टमर दिखा रहा है, यूवर्स में 4.3 लैक्स कस्टमर है, वर्टिकल लीडर 4 लैक्स पे है। न्यू कस्टमर जो है हमारे 89% है। और यदि अदर वर्टिकल्स में जैसे बात करें तो 88.9% है। और रिपीट कस्टमर की बात करूँ तो हमारे 11% है, वर्टिकल लीडर्स में 11.1% है। फीमेल कस्टमर हमारे 31.9% है, वर्टिकल में इतने हैं। ये टीयर 1 सिटी से हमें जो ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर होते हैं, हमारे 36.2% है, वर्टिकल्स के 36.1 हैं। ब्रांड मॉल्स हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट मतलब सेल होता है वो 12.7% का है, वर्टिकल लीडर्स के 12.9 का है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे प्लस कस्टमर हमारे 61.1% है, अदर लीडर्स के 61.3% से। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इस तरह की आप इनको डेटा को चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम, और इसकी मदद से अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हो। इसमें 2 ही चीज़ काम की लगी है, जैसे कि टुडे सेल्स को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि किस टाइम कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आप ऐड को चला सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ से जो दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी, बिजनेस हेल्थ आपकी, ये भी अच्छा है। इससे आपकी इंप्रेशन वगैरह क्या है, क्या क्वालिटी है आपकी, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अर्न मोड के अंदर आप सेल्स को ट्रैक कर सकते हो, रिटर्न्स को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से ट्रैफिक रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, ये भी अच्छा फंक्शन फ्लिपकार्ट ने दिया है। और सबसे अच्छा फंक्शन लगा है यहाँ से कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स को आप
ऑप्टिमाइज करके अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करो और लास्ट तक ज़रूर देखो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।